नमस्कार, हम हैं मणिपाल फिनटेक, भारत का भरोसेमंद गोल्ड लोन ब्रांड। और आज हम बात कर रहे हैं क्यों महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता ज़रूरी है। ये हमारा पॉडकास्ट सेलिब्रेटिंग वीमेन सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, और मैं हूँ मणिपाल फिनटेक के हेड ऑफिस में। आइए मिलते हैं हमारे अगले मेहमान स्वाति जी से। थैंक यू लतिका। मेरा नाम स्वाति है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं एक वर्किंग वूमन हूँ। थैंक यू स्वाति जी, हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको कैसा फील हो रहा है? थैंक यू लतिका, मुझे इस इनक्रेडिबल पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप एक वर्किंग वुमेन हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको आर्थिक स्वतंत्र होने के लिए किसने प्रेरित किया? यार सो ऐसा है, मैंने ना अपने घर में और घर के आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे घर में जो कमाने वाला इंसान होता है वो यूजुअली पुरुष होते हैं एंड वो घर की जो महिलाएं होती हैं वो उनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करती हैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, घर से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए। ऐसे में क्या होता है, पूरी फैमिली के जो सपने होते हैं ना उन पे बहुत प्रेशर पड़ता है एंड वो सपने कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर घर में पुरुष और महिलाएं दोनों कमाएं तो वो घर को एक बेटर फ्यूचर दे सकती हैं, एक सिक्योर फ्यूचर दे सकती हैं और उससे आगे वाली जनरेशन को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी हमारे सपने दब जाते हैं क्योंकि हमें अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। पर अगर हम एक फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे से लें तो शायद हम अपने शौक भी और अपने सपने भी पूरे कर पाएँ। तो स्वाति जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? यार सो फाइनेंशियल इंक्लूजन मेरे हिसाब से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपने लिए अच्छे सेविंग्स प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ले सकते हैं ताकि वो अपनी अच्छी संपत्ति बिल्ड कर पाएँ, अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएँ और इस इकोनॉमी का हिस्सा बन पाएँ। बिल्कुल। जो वर्ड शायद लोग सुन के डर जाते होंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, आपने बहुत आसानी से समझा दिया, और वो भी एक सरल भाषा में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज कभी यूज़ करी हैं या कैसे यूज़ करते हैं? हाँ जी, मैं पर्सनली अपने लिए सेविंग्स के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्रेडिट के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, मैंने इंश्योरेंस करा रखी है और मैं इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ। इससे ना कि मेरा बल्कि मेरे परिवार का फ्यूचर भी सिक्योर होता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज आप यूज़ करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, तो शायद आपने भी ये समस्या फेस करी होगी अपनी लाइफ में। हाँ जी, ज़रूर। मतलब मुझे ध्यान है, मैं जब पहली बार बैंक गई थी मुझे बड़ी घबराहट हुई थी। बैंक कई बार दूर होते हैं, कई बार इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी रिसर्च करी, काफ़ी लोगों से बात करी, अपनी फैमिली में लोगों से बात करी, वर्कशॉप्स अटेंड करी। अब इसके थ्रू मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस आराम से ले पाती हूँ। तो स्वाति जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए आर्थिक जागरूकता क्यों ज़रूरी है? मुझे लगता है लतिका, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार मार्केट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा सही प्रोडक्ट है, कौन सा गलत प्रोडक्ट है। एक सही प्रोडक्ट चुनने के जो फ़ायदे होते हैं वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही प्रोडक्ट्स चूज़ करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। तो आप अपनी लाइफ में वो कैसे जांचती हैं कि ये मेरे लिए गलत प्रोडक्ट्स हैं? मैं बेसिकली उनके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ और लोगों से बात करती हूँ जिन्होंने उस टाइप के प्रोडक्ट्स पहले यूज़ कर रखे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपको सही तरह से गाइड कर सके, ज़रूर उसकी मदद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्वाति जी, हम देख सकते हैं कि इंटरनेट पीक पे है अपने, और आजकल देखें तो हर कोई मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहा है। तो स्वाति जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोबाइल बैंकिंग से हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट आया है? मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल बैंकिंग ने ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। आप सेविंग्स प्रोडक्ट हो, क्रेडिट प्रोडक्ट हो, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो, किसी भी टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हों, आप मोबाइल बैंकिंग से वो प्राप्त कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि
बैंक्स दूर होते हैं, अकेले महिला को जाने में थोड़ी घबराहट होती है, कई बार बैंक में जाके चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो मोबाइल बैंकिंग ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने का बड़ा ही सरल तरीका है और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो जैसे हम देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये महिलाओं के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है, एक बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स काफ़ी आसान हो गए हैं। आपके पास छोटी EMI के प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप अपनी छोटी संपत्तियों के अगेंस्ट ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स नहीं होते और आपकी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा डर भी नहीं होता। जैसे कि हम देख सकते हैं कि राशन हमें 10 मिनट में मिल जाता था, आजकल तो लोन भी हमें 10 मिनट में मिल जाता है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है ना। आपको अगर फंड्स की ज़रूरत है, इमरजेंसी में ज़रूरत है, तो आपको एकदम इजीली मिल जाती है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके लिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनली लाइफ में क्या बदलाव आए हैं? तो लतिका, फाइनेंशियल इंक्लूजन ने मुझे एक इंडिपेंडेंस दी है, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि कल को मुझे अगर अपना एक बिज़नेस खोलना हो तो मुझे आराम से लोन मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस सब प्रोडक्ट्स के थ्रू मैं अपने आगे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर कर पाई हूँ। क्या बात है, आपने तो हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान शब्दों में बिल्कुल आराम से समझा दी और मुझे लगता है जो महिलाएं ये देख रही होंगी उनको भी काफ़ी सारी सीख मिली होगी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिनका आपको आंसर सिर्फ एक शब्द में देना है। Sure. खर्च या सेविंग्स? सेविंग्स। गोल्ड या डिजिटल वॉलेट? दोनों यार। आर्थिक आज़ादी एक शब्द में? जज्बा कुछ करने का। क्या आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड? दोनों। ओह, क्या आप अपने मंथली खर्चे ट्रैक करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, और सबको करना चाहिए। क्या बात है, आपने तो हमें सारे आंसर बहुत अच्छे से दे दिए। हम ये अपनी बातचीत यहीं पे एंड करते हैं। यही थी हमारी आज की बात सपने और आर्थिक आज़ादी पर। नमस्ते।